नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई थी, नवरात्रि की क्या क्या मैंने शॉपिंग की थी। और आज मैंने ये सुबह आज जल्दी उठी थी और पूरा मंदिर बनाना था, क्योंकि आज पहला दिन रहता है नवरात्रि का। तो आप सभी जानते हैं काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, साफ़ सफाई करना और पूरा मंदिर बनाना, पूरा स्थापना करना, घट स्थापना। और ये देखिए मैंने मंदिर रेडी कर लिया है अपना। ये अष्टदल भी बनाया था मैंने और ये कलश स्थापना भी कर दी और ये ज्योत माँ की जला दी। तो दोस्तों ये तो मेरा मंदिर है और मैं आपको माता रानी की एक कथा भी बताना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी माता रानी की है, तो मैं आपको बताती हूँ। प्राचीन काल में सूरत नामक एक राजा था। उनकी उदासीनता से लाभ उठाकर शत्रु ने इन पर चढ़ाई कर दी। राजा के विश्वासपात मंत्री भी लालचवश शत्रु पक्ष के राजा से मिल गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजा सूरत को पराजय का मुंह देखना पड़ा और वो दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश में वन में जाकर निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का एक वणिक मिला, जो अपने स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। समाधि ने बताया कि वह जिन संतानों के लिए मरता खपता रहा, वह ही अपने ना हुए, लेकिन फिर भी उनके मन में जो उनके लिए मोह माया है वो दूर नहीं होती। वो उससे छुटकारा नहीं पाते और उन्हें शांति कैसे प्राप्त हो। शांति तो राजा सूरत को भी नहीं थी। उनके मन में अपने वैरियों और विश्वासघातियों को सबक सिखाने की प्रबल इच्छा थी। उसके बाद उन दोनों ने महर्षि मेधा के आश्रम में जाकर उनसे पूछा। तो महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों स्वजनों से अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति जो हमारा मोह है वो छूटता ही नहीं। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने उपदेश दिया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ज्ञान स्वरूप है तथा अविद्या अज्ञान के स्वरूप। अविद्या मोह की जननी है, किंतु जो लोग भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें ही जीवन से मुक्त कर देती है। राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि देवी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ? तो महामुनि बोले कि राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उनके आविर्भाव के कई प्रकार हैं, जिसे मैं बताता हूँ। एक समय महाप्रलय के अवसर पर जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्णकुरों से दो दैत्य मधु तथा कैटव उत्पन्न हुए। वे भगवान विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगा लिया कि भगवान विष्णु के सिवा उनका कोई रक्षक नहीं है, किंतु विडंबना ये भी थी कि भगवान सो रहे थे। तब उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नयनों में निवास करने वाली योग निंद्रा का आवाहन किया। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी भगवान विष्णु के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निंद्रा के निगलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। उन्हें देखकर राक्षस क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़े और युद्ध करने का प्रयास करने लगे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में दोनों राक्षसों ने भगवान की वीरता से संतुष्ट होकर वर मांगने को कहा। भगवान बोले कि यदि तुम वरदान देना ही चाहते हो तो यही वर दो कि तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों हो। राक्षसों ने चारों ओर देखा तो योग माया के प्रभाव से वहां उन्हें चारों ओर जल ही जल दिखाई देने लगा। ये देखकर राक्षस बोले कि किंतु हम वहां मरना चाहते हैं जहां जल ना हो। ये कहकर राक्षसों ने दानशीलता का परिचय भी दिया। ये सुनते ही भगवान ने उन्हें जांग पर लेटाकर उनका वध कर दिया। महर्षि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्थिति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे भी आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ। इस संग्राम में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का राजा बन गया। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान शंकर व विष्णु के पास गए तथा उन्हें ही कातर भाव से अपनी पराजय और असुरों के अत्याचार की बात बताई। साथ ही अपना राज्य वापस पाने के लिए उनकी कृपा की स्तुति भी की। तो देवताओं के इस करुण पुकार और असुरों के अत्याचारों की बातें सुनकर विष्णु तथा शंकर जी को बहुत क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा
शिव तथा इंद्र आदि के शरीर से एक ज्योति पुंज निकला, जिससे 10 दिशाएं जलने लगीं। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से गगन भेदी गर्जना को बोला, जिससे पृथ्वी, पर्वत आदि डोलने लगे। संसार में हलचल मच गई। देवी की ऐसी गर्जना सुनकर महिषासुर चौकन्ना हुआ और दैत्य सेना का व्यू बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। देवी की प्रभा से तीनों लोग आलोकित हो रहे थे। महिषासुर ने अपना समस्त बल छल छदम लगा दिया, परंतु देवी के सामने उसकी एक भी न चली। अंत में वह देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय देवी हिमालय पर विचर कर रही थी। तब शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उस परम मनोहर रूप धारण करने वाली भगवती को देखकर उनके सम्मुख जाकर कहा कि दुनिया के सभी रत्न आपके अधिकार में हैं। ऐसे ही एक स्त्री रत्न को हमने हिमालय की पहाड़ियों पर देखा है। आप हिमालय को आलोकित करने वाली दिव्य कांति युक्त इस देवी का वर्णन कीजिए, जिसके पास संसार के सारे रत्न हों। उसके अधिकार में देवी रूपी वह रत्न भी होना चाहिए। यह सुनकर दैत्यराज शुंभ ने भगवती के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा, जिससे ठुकराकर देवी ने कहा कि जो युद्ध में मुझे जीत लेगा, मैं उसी का वर्ण करूंगी। यह सुनकर शुंभ कुपित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन को उन्हें हठात पकड़ लाने का आदेश दिया। देवी ने अपने हुंकार से उसे भस्म कर दिया और देवी के वाहन सिंह ने उसके पास आए अन्य दैत्यों को चीर फाड़कर मौत की घाट उतार दिया। तत्पश्चात मदांत शुभ ने इसी उद्देश्य से चंड और मुंड को भेजा। चंड और मुंड अपने साथ बड़ी विशाल सेना लेकर देवी से युद्ध करने को चल दिए। दैत्यों की सेना देखकर देवी विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी। कुछ ही क्षणों में देवी ने उस असुर सैन्य दल को रौंद डाला। हूं शब्द के साथ ही देवी ने चंड और मुंड को भी मौत की नींद सुला दिया। जब चंड और मुंड संहार का यह समाचार दैत्यराज शुंभ को मिला, तो वह अत्यधिक क्रोधित हो उठा और शेष बची सेना को युद्ध भूमि में चलने का आदेश दिया। शुंभ की सेना को आते ही देख देवी ने धनुष की प्रत्यंचा से ऐसी टंकार की कि पृथ्वी और आकाश दोनों ही गूंज उठे। दैत्यों के संहार और देवताओं की रक्षा हेतु देवी के शरीर से सभी देवी की शक्तियां अलग अलग रूप में प्रकट हो गईं और उन्हें वहीं के आयुध धारण करके दैत्य से युद्ध करने को प्रस्तुत हो गईं। देव शक्तियों के आवृत महादेव जी ने चंडिका को आदेश दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन दैत्यों का संहार करो। ये सुनते ही देवी के शरीर से बड़ी ही भयानक और उग्र चंडिका शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे कोई न जीत सके। उस देवी ने असुरों को संदेश भिजवाया कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक को लौट जाओ और देवताओं को उनका राज्य वापस कर दो। मगर दैत्य भला ये बात क्यों मानते? वह तो अपनी शक्ति के मद में चूर थे। उन्होंने देवी की बात सुनी अनसुनी कर दी और युद्ध को तत्पर हो उठे। देखते ही देखते पुनः युद्ध छिड़ गया, किंतु देवी के समक्ष वे असुर कब तक रुक सकते थे। कुछ ही क्षणों में देवी ने उनके अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब बहुत से दैत्य काल के गाल में समा गए तो महादैत्य रक्तबीज आगे बढ़ा और गदा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। देवी के प्रहारों से उस दैत्य के शरीर से जहां जहां रक्त गिरता वहां एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। ये देखकर देवताओं में खलबली मच गई। वह भयभीत हो उठे। देवताओं ने इस प्रकार भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा कि चामुंडे, तुम अपना मुख फैलाकर रणभूमि में विचरण करो। मेरे शस्त्र के पहाड़ से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न दैत्यों का भक्षण मैं करती रहूंगी। इस प्रकार इस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाएगा और वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। नए दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने शूल उठाकर रक्तबीज पर प्रहार किया और काली ने मुंह फैलाकर उसका रक्त पी लिया। रक्तबीज पूरी शक्ति से देवी पर प्रहार करने लगा, किंतु देवी पर उसके प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार देखते ही देखते देवी ने रक्तबीज का प्राणांत कर दिया। रक्तबीज की मृत्यु होते ही देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। हर्षित होकर वह नृत्य करने लगे और देवी का गुणगान करने लगे। उधर रक्तबीज की मृत्यु का समाचार पाकर शुंभ निशुंभ ने क्रोध की सीमा न रही। वे बड़े बड़े बलि दैत्य को लेकर देवी से युद्ध करने चल दिए, किंतु शीघ्र ही देवी ने उनका भी संहार कर दिया। सभी दैत्य मारे गए। सारे संसार में शांति व्याप्त हो गई और देवतागण हर्षित होकर देवी का गुणगान करने लगे। इन सब उपाख्यानों को सुनाकर मेधा ऋषि ने राजा
सूरत तथा वणिक समाधि से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गए तथा राजा ने शत्रु को हराकर अपना खोया राजवैभव पुनः प्राप्त कर लिया। तो दोस्तों, ये थी माता दुर्गा की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और जय माता की।